का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा के कार्य से प्रभावित होकर कई बड़ी पार्टी के नेताओं ने आज उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस, बीएसपी, सपा, आम आदमी पार्टी जैसे कई सीनियर लीडरों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल एवं गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर की अध्यक्षता में इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पटका बनाया जा रहा है एवं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है और साथ ही साथ इन्हें पार्टी में तन मन धन से काम करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने बताया कि यह सभी लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश हितकारी पार्टी है, वे सदैव देश हित में ही बात करती है, इसलिए उन्होंने इस पार्टी का दामन थामा है। वही विधायक अजय महावर ने कहा कि यह तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं ईमानदार यशस्वी प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है कि सदैव उन लोगों को अपने साथ जोड़ो जोड़ो, दबे कुचले पिछले एवं अन्य समाज से आते हैं और चीन के साथ पार्टी द्वार करती है। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीति पसंद आई। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों से प्रेरित होकर आज यहां पर लगभग 20 से 22 अलग अलग पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से उत्तर पूर्वी जिला प्रवक्ता ऋषि वशिष्ठ, उपाध्यक्ष पूनम चौहान, दिनेश चौहान के साथ समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। सभी ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। भाजपा उत्तर पूर्वी जिले के अध्यक्ष मोहन गोयल जी के नेतृत्व में आज बहुत सारे सीलमपुर और गोंडा विधानसभा के अन्य पार्टी के नेतागण शामिल हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के बड़े नेता देवराज जी शामिल हुए हैं शर्मा, और एनसीपी से संगीता जी बड़ी नेता रही हैं, वो शामिल हुई हैं। हमारे रंजीत चौधरी बसपा के बड़ा नेता रहे, वो शामिल हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के भी कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। कुल मिला के आज लगभग 15 नेता इन दोनों विधानसभाओं के शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्टी में, हमारी पार्टी की विचारधारा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, सांसद मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज ये भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, और इसी में वो आगे अपना जीवन और इस पार्टी को आगे बढ़ाने में लगाएंगे, ऐसा उन्होंने आज भरोसा दिया है। मैं इस आधार पर कर पा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने काम नहीं किया, काम हुए हैं। कूड़ा मुक्त दिल्ली करने की बात की, ईडीएमसी ढलाव मुक्त हो गई, पूरे सोडियम लाइट को बदलकर पूरी ईडीएमसी में हमने एलईडी लाइट लगा दी है। पहाड़ का कूड़ा का जो हटाने का बीड़ा उठाया था, आज 22 मीटर नीचे हो गया, डाउन हो गया। आसान काम नहीं था और अगले 1-1.5 साल में समाप्त हो जाएगा। काम भी बहुत हुए हैं, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आज एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन क्या लोग डीटीसी की बस की तरह, परिवहन विभाग की तरह एमसीडी को और खराब करना चाहते हैं? क्या जल बोर्ड को जिस प्रकार खस्ता हालत में कर दिया, 60,000 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी कर दी जल बोर्ड पर, क्या ऐसी एमसीडी को करना चाहते हैं? अरे एमसीडी ने तमाम आपकी वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद उन लोगों ने लगभग अपने एमसीडी को कैरी किया। डेवलपमेंट वो नहीं कर पाए, 97% पैसा उनका सैलरीज में निकल गया क्योंकि आपने सौतेला व्यवहार किया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जनता इस बात को समझेगी और
15 से ज़्यादा लोग जो है पार्टी में शामिल हुए हैं, कितनी मजबूती पाते हैं नगर निगम? देखिए, आज हमारे जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी के नेतृत्व में और हमारे गोंडा के यशस्वी विधायक श्री अजय महावर जी के नेतृत्व में आज करीब 15 से 20 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और वो कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है। हमारे गोंडा से 2015 में चुनाव लड़े चौधरी रणजीत सिंह जी जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और उसी कड़ी में श्रीमती संगीता त्रिपाठी जी जो वर्तमान में एनसीपी की दिल्ली प्रदेश की महासचिव हैं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुई हैं। मैं उनका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे भाई देवराज शर्मा जी जो कांग्रेस पार्टी में जिला में उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ज्वाइन किया है। और ऐसे समाज सेवी देवराज जी ऐसे रहे हैं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने हमेशा से समाज की सेवा की है। जो हमारे बच्चे थे उनके एडमिशन की बात रही हो या उनकी कहीं भी मदद करने की बात रही, तो उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। जो संगीता जी हैं, उन्होंने यमुना विहार वार्ड से 2013 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के जो देश में सैकड़ों वर्षों से जो लंबित पड़े थे कार्य, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो ऐसे कार्य संपन्न हुए हैं। उसमें राम मंदिर रहा हो, काशी कॉरिडोर रहा हो और धारा 370 जिसमें देश को जो एक कश्मीर जो हमारे देश में का होते हुए भी देश से अलग था, आज भारतीय जनता पार्टी में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर को देश में शामिल करके जो वहाँ शांति व्यवस्था जो कायम की है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कांग्रेस, आम आदमी और नेशनलिस्ट कांग्रेस और बसपा चारों पार्टियों से छोड़कर 15 से 16 वरिष्ठ नेता इस उत्तर पूर्वी जिले की इस मंच पर शामिल हुए हैं। उन जो लोग आज शामिल हुए उनकी क्षेत्र में अपनी पहचान है। सबने कोई रिटायरमेंट के बाद सक्रिय भूमिका निकाला है। एक बहन जी शामिल हुई है, सरकार जी वो महामंत्री रही हैं, प्रदेश की चुनाव भी लड़ी हैं। रणजीत जी हैं, वो बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, चुनाव भी लड़े विधानसभा का। नहीं, जो भी लोग आए सम्मानित बड़े वजूद के लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत होगा। आने वाले चुनाव में इन लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में और मजबूत होगी और हम जो 2/3 सीटें जीतने का हमने विश्वास है उसमें हम कामयाब होंगे। हाँ जी, से जो है उम्मीदें ये हैं सर कि इसमें जो है अपना देश हित के लिए आए हैं हम सरकार के लिए, मोदी जी की विचारधारा के उससे आए हैं। जो हमको जो है अपना चुनाव की रुष्टि में नहीं है, हम लोग खाली अपनी पार्टी को उससे आए हैं, अपने राष्ट्रीय हित के लिए आए हैं इस पार्टी में। लंबे समय से ये स्पीड में मैं कैंडिडेट रहा हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ा है मैंने ये स्पीड गोंडा विधानसभा। दोनों अलग-अलग विचारधाराओं पर चलने वाले हैं, अचानक से आपका विचारधारा नहीं, विचार अच्छा लगा मोदी जी का, हमें उनकी विचारधारा अच्छी लगी इसलिए पार्टी में आए, इसलिए पार्टी गलती से कांग्रेस नहीं, कांग्रेस में नहीं आया, भाजपा में आए। भाजपा में। जो लोग शामिल हुए जी, बहुत सारे मतदाता, कितना मजबूत होता दिख रहा है आपको उत्तर पूर्वी जिला का महिला आप तो प्रभारी भी हैं जी। आज जो भी हमारी पार्टी में आज हमारे परिवार में जो लोग शामिल हुए हैं अन्य पार्टियों से आकर, और वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे अच्छे दायित्वों पर रहे, परंतु मोदी जी की विचारधारा को देखकर जो मोदी जी ने आज देश में परिवर्तन का कार्य किया है, स्पेशली महिलाओं के लिए, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, धारा 370 को हटाना हो, और महिलाओं को लेकर आज देश भर में शौचालय बनवाना हो, उज्ज्वला योजना से उन्हें उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना हो, जनधन खाते खोल के महिलाओं को कोरोना काल में 500 रुपये उनके खाते में डालना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या योजना, ऐसी कई योजनाएं जो महिलाओं को आधारित है और महिलाओं को ही ध्यान में रखकर मोदी जी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है। क्योंकि जब जब मातृशक्ति
संगठित होती है, उसका विकास होता है, तभी एक अच्छा और समृद्ध राष्ट्र भी विकसित होता है। और आप देख रहे हैं जब से महिलाओं ने अपनी भागीदारी बढ़ा दी है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं। जैसे जैसे महिलाएं ऊपर जा रही हैं, देश का भी विकास हो रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है, सुनीता जी भी हमारे परिवार में शामिल हो रही हैं और उत्तर पूर्वी जिला पहले से ही यहाँ की सभी महिलाएं बहुत ही सशक्त हैं और अपनी पार्टी के लिए पूरी समर्पित भी हैं। तो मैं इन सभी का अपने परिवार में बहुत स्वागत करती हूँ और अपनी तरफ से भी आश्वासन देती हूँ कि इन्हें यहाँ पर उसी की तरह से परिवार की तरह ही स्नेह मिलेगा और हम कंधे से कंधा मिलाकर देश को और मजबूती प्रदान करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। देवराज जी, आप लंबे समय से कांग्रेस में थे, कांग्रेस के चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या परिवर्तन देखा आपने कि आपकी पार्टी में शामिल हुए? नहीं, मैं बीजेपी में या कांग्रेस में परिवर्तन है जी। बीजेपी में शामिल हुए हैं। नहीं, मेरा बीजेपी में आने का केवल एक मकसद है कि राष्ट्रवाद। अगर हमको देश के अंदर तालिबान बनाना है तो बीजेपी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों का समर्थन करें, नहीं तो तालिबान नहीं बनने देना है देश को और राष्ट्रवाद लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हिंदू सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। मेरा सबसे, क्योंकि मैं करीबन कुछ नहीं 40 साल कांग्रेस के साथ रहा हूँ, कई पदों पर भी रहा हूँ और मैं पर्सनली बड़े नेताओं में भी कांग्रेस को जानता हूँ। केवल उनके अंदर यही है कि मेरा भला हो या परिवार का भला हो, आम जनता से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सबसे बड़ा राष्ट्रवाद जो मुख्य है, उससे प्रेरित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे किस पार्टी में आप पहले थे और अब जो आपने बातें की? मैं संगीता त्रिपाठी एनसीपी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी थी, लेकिन मोदी जी और योगी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था और मोदी जी ने कर दिखाया। जैसे कि हमारे विधायक जी ने भी बताया कि जो हमारी संस्कृति की धरोहर थी 600-700 साल पुरानी थी, मोदी जी ने उसको जीवंत कर दिया, जो कोई भी नहीं कर पाया था। और ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए किया है, हमारे मुसलमान बहनों के लिए भी उन्होंने किया है। जो 3 तलाक वाली धाराएं थी, वो लोग कितना अपने घर में परेशान होती थी, कितना उन लोगों का गलत इस्तेमाल किया जाता था, वो हमारे मोदी जी ने ही किया है। तो मोदी जी ने ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए किया है, हम सब के लिए किया है। उन सारी विचारधाराओं से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी ज्वाइन की। आपका अपना चैनल श्री